निम्नलिखित प्रतिशत को भिन्न में बदलो। तो हमारा पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रतिशत को भिन्न में बदलो। भिन्न भिन्न क्या होती है? भिन्न वे संख्या होती है जिनमें अंश और हर होता है। अब पहला प्रश्न है क्या? 35%। तो प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए हम संख्या को गुणा करते हैं 1/100 से। मतलब इस प्रतिशत के निशान के स्थान पर, चिन्ह के स्थान पर आ जाएगा 1/100। तो 35 की गुणा 1 से करने पर आएगा 35 और बटे में 100। तो यहाँ पर अंश हो गया है 35 और हर में है 100। अब 35 और 100 दोनों ही 5 के पहाड़े से विभाजित हो सकती हैं। तो 5 से अगर 35 को विभाजित करेंगे तो आएगा 5 सत्ते 35 और 5 से 100 को विभाजित करेंगे तो आएगा 5 दूनी 10 और 1 0। तो संख्या आ गई है 7/20। तो 7 और 20 दोनों ही संख्या किसी एक पहाड़े से विभाजित नहीं होंगी, इसलिए यह ही 35% का भिन्न रूप है। ये हो गया हमारा आंसर। प्रश्न संख्या फर्स्ट का ख 28%। अब 28% को भिन्न में बदलने के लिए हम 28 लिखेंगे और इस प्रतिशत के निशान के स्थान पर लिख देंगे 1/100। 28 की गुणा 1 से करने पर आएगा 28 का 28 और बटे में 100। 28 और 100 दोनों ही 2 के पहाड़े से विभाजित हो सकते हैं। 2 के पहाड़े से 2 को 2 एकन 2 और 2 चौक 8। 2 से 100 को विभाजित करेंगे 2 पंजे 10 और 1 0, ऐसे ही लिख लेंगे। फिर 2 14 और 50 दोनों ही 2 से विभाजित हो सकती हैं। 2 सत्ते 14 और 2 से 50 को विभाजित करेंगे तो आएगा 25। 2 से अगर हम 50 को भाग करेंगे तो भागफल आता है 25। तो ये संख्या बन गई है 7/25। तो भिन्न का अंश कितना आया है? 7 और हर आया है 25। अगला प्रश्न फर्स्ट का ग 12.5%। यहाँ पर प्रतिशत में जो संख्या दी गई है वो दशमलव वाली संख्या है। अब हम 12.5 को अगर प्रतिशत में हमें भिन्न में बदलना है तो प्रतिशत के स्थान पर लिखेंगे 1/100 आ जाएगा। 12.5 की गुणा 1 से करेंगे तो आएगा 12.5 बटे में 100। अगर यहाँ दशमलव के अंश में जो 12.5 है, यहाँ से अगर हम 1 दशमलव को हटाएंगे, दशमलव के बाद दाहिनी ओर 1 अंक है तो नीचे 1 0 बढ़ा लेंगे। अब 125 अंश में है और 1000 हर में, तो दोनों ही 5 के पहाड़े से विभाजित हो सकती हैं। 5 दूनी 10, 2 बच जाएंगे, फिर 5 उतारने पर बन जाएगा 25, 5 पंजे 25। 5 से अगर 1000 को विभाजित करेंगे तो आएगा 5 दूनी 10 और ये 2 0 ऐसे। फिर बचा है 25/200। अब 25 को हम 5 से फिर दोबारा से विभाजित करेंगे, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, तो आ जाएगा 5/40। अब 5 कन 5 और 5 अट्ठे 40, तो बच जाएगा 1/8। तो ये आ गया है भिन्न रूप। 12.5% का भिन्न रूप आ गया है 1/8। अगला प्रश्न है ख 7 सही 1/2%। अब यहाँ प्रतिशत में जो संख्या दी गई है वो है मिश्र भिन्न के रूप में। मिश्र भिन्न से हम इसको विषम भिन्न के रूप में बदलेंगे। तो हर वाली संख्या को जैसे थी वैसे ही लिख लेंगे और 2 से सही वाली संख्या को गुणा करेंगे। तो 2 की गुणा 7 से करने पर आएगा 2 सत्ते 14 और अंश उसमें जोड़ देंगे। 14 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15/2%। अब इस प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए 15/2 को प्रतिशत के चिन्ह के स्थान पर लिख देंगे 1/100। तो 15 की गुणा 1 से करने पर आएगा 15 कन 15 और 100 की गुणा अगर हम 2 से करेंगे तो आ जाएगा 200।
अब 15 और 200 दोनों ही 5 के पारे से विभाजित हो सकती हैं। 5 तिया 15 और 5 चौक 20 और 1 जीरो ऐसे ही लिख लेंगे। फिर अंश में आ गया है 3 और हर में आ गया है 40। तो ये हो गया 7 सही 1/2% का भिन्न रूप। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित भिन्नों को प्रतिशत में बदलो। ये नहीं, निम्नलिखित भिन्नों को प्रतिशत में बदलो। तो पहला दूसरे का पहला क्या है, प्रश्न में जो भिन्न दी गई है इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। तो भिन्न का अंश तो है 1 और हर है 8। अब भिन्न को जब भी हम प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 और प्रतिशत के चिन्ह से गुणा करेंगे। तो 100 की गुणा 1 से करने पर आएगा 100 एकन 100 और बटे में हर और प्रतिशत का चिन्ह। अब 8 से 100 को भाग करेंगे, या पहले इसको हम सरलतम रूप में लिख सकते हैं। तो 4 से अगर हम 100 को भाग करें तो आएगा 4 दूनी 8, बचेंगे 2, उतार लेंगे 0 तो हो जाएगा 20, 4 पंजे 20 और 4 से 8 को विभाजित करेंगे तो आएगा 2। तो ये भिन्न आ गई है 25/2%। अब इस 2 से हम 25 को हर वाली संख्या से अंश को भाग करेंगे। 2 से 25 को भाग करने पर 2 एकन 2, 2 में से 2 घटाएंगे 0, उतार लेंगे 5, 2 दूनी 4, 5 में से 4 माइनस करने पर आएगा 1। अब संख्या तो ऊपर कोई है नहीं है तो हम एक दशमलव लगाएंगे जिससे 1 जीरो बढ़ जाएगा। 2 पंजे 10, तो ये आ गया 10 में से 10 घटाएंगे 0। अगर हम 2 से 25 को भाग करेंगे आएगा 12.5 और प्रतिशत। तो हमने भिन्न 1/8 को 10% में बदल दिया है, तो वो आया है 12.5। अब अगला प्रश्न है यह 1/12। इस भिन्न में अंश है 1 और हर है 12। अब इस भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 और प्रतिशत के चिन्ह से गुणा करेंगे। तो 100 की गुणा 1 से करने पर आएगा 100 और बटे में 12 और प्रतिशत का चिन्ह। अब 100 और 12 दोनों ही 2 से विभाजित होने वाली संख्या हैं। तो 100 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो आएगा 50 और 100 को अगर 6 से भाग करेंगे तो आएगा 6 और फिर 50 को अगर हम 2 से विभाजित करेंगे तो आएगा 25 और 6 को 2 से विभाजित करने पर आएगा 3। तो अंश में आया है 25 और हर में है 3 और प्रतिशत का चिन्ह। अब 3 से इस 25 को भाग करेंगे, तो 3 से अगर हम 25 को भाग करें तो 3 अट्ठे 24, बच जाएगा 1। तो ये शेषफल तो लिख लेंगे हम साइड में और शेषफल को लिखेंगे अंश में, और जो ये भागफल आया है इसको लिखेंगे हम साइड में, और जिससे हमने भाग दी थी उसको लिखेंगे हर में और प्रतिशत का चिन्ह। तो हमने 1/12 भिन्न को प्रतिशत में बदल दिया है, जो आया है 8 सही 1/3%। अब अगला प्रश्न है गैर भिन्न है 3/25। अब इस भिन्न को अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे तो इसको गुणा करेंगे 100 और प्रतिशत के चिन्ह से। तो अगर यहाँ हम 3 की गुणा 100 से करने पर आएगा 300 और बटे में 25 और प्रतिशत का चिन्ह। अब 25, अब ये दोनों ही संख्या 25 से, अगर हम 25 से 300 को भाग दें तो आएगा 25 कन 25 और बच जाएंगे 5 और उतार लेंगे 0 तो हो जाएगा 50। 25 दूनी 50, 12%। तो दी गई संख्या दी गई जो भिन्न है 3/25 उसको हमने प्रतिशत में बदल दिया है, जो आया है 12%। फिर अगला है घ 21/50। अब इस भिन्न को अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 और प्रतिशत के चिन्ह से गुणा करेंगे। तो 21 की गुणा अगर हम
100 से करें तो आएगा 2100 बटे में 50 और प्रतिशत का चिन्ह, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे तो बच जाएगा 210 बटे में 5 और प्रतिशत। अब 5 से 210 को भाग करेंगे तो 5 चौक 20, यहाँ 21 में से 20 को घटाएंगे बचेगा 1, उतार लेंगे जीरो तो हो जाएगा 10, 5 दूनी 10 और ये प्रतिशत का चिन्ह। तो 21 बटे 50 को जब हम प्रतिशत में बदलते हैं तो आता है 42%। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित प्रतिशत को दशमलव में बदलो। यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई हैं जो कि प्रतिशत में हैं और इन संख्याओं को हमें प्रतिशत में से दशमलव में बदलना है। दशमलव यानी कि जिसमें ये जैसे ये संख्या लिखी है 35.6, तो इसमें इस बिंदु को पढ़ते हैं हम दशमलव। तो पहला सवाल है क्या, 42%। तो 42% से पहले हम दशमलव में बदलने के लिए पहले संख्या को भिन्न में बदलेंगे और फिर भिन्न से दशमलव में। तो 42 और इस प्रतिशत के चिन्ह की जगह लिख सकते हैं हम 1/100। तो अब 42 की गुणा 1 से करने पर आएगा 42 और बटे में 100। अब 100 से हम हर से अंश में भाग देंगे तो 100 से 42, 100 के पहाड़े में 42 तो आएगा नहीं, तो इसका लग जाएगा जीरो, लगाएंगे पॉइंट, दशमलव, दशमलव से एक संख्या जीरो बढ़ गई है तो ये हो गया 420। 100 का पहाड़ा 420 में 4 बार जाएगा 400 और 420 में से 400 को घटाएंगे तो बचेगा 20। अब ऊपर कोई संख्या तो है नहीं है जिसको हम 20 के पीछे उतार लें, तो एक दशमलव लगाएंगे, दशमलव पहले से लगा हुआ है जिसकी वजह से एक जीरो और बढ़ जाएगा। 100 दूनी 200। तो 100 से अगर हम 42 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.42। तो ये जो सवाल था हमारा 42%, इसको अगर हम दशमलव में बदलते हैं तो आएगा 0.42। अगली संख्या है 35.6%। अब इस 35.6% को हमें दशमलव में बदलना है। तो 35.6 को गुणा करेंगे हम, प्रतिशत के स्थान पर लिख देंगे 1/100। तो जब 35.6 की गुणा 1 से करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी, क्योंकि 1 से अगर किसी भी संख्या की गुणा करें तो वही संख्या हमको प्राप्त होती है, 35.6 और बटे में 100। अब इस जो अंश में 35.6 है उसमें अगर हम दशमलव को हटाएं तो दशमलव के बाद एक संख्या है दाहिनी ओर, तो एक जीरो हम नीचे बढ़ा देंगे। अब संख्या बन गई है 356 बटे में 1000। अब 1000 से अब हम 356 को भाग करेंगे जिससे हमारी संख्या ये भिन्न दशमलव में बदल जाएगी। अब 1000 से अगर हम 356 को भाग करेंगे तो 1000 के पहाड़े में 356 तो आएगा नहीं और ना ही उससे कोई छोटी संख्या आएगी, तो 1000 का पहाड़ा इसमें जाएगा 0 बार और दशमलव लगाने से एक जीरो इसमें बढ़ जाएगा। अब ये हो गया है 3560। अब 3560 में 1000 का पहाड़ा जाएगा 3 बार, तो ये आ गया 3000 और इसको हम जब माइनस करेंगे तो बच जाएगा 560। अब दशमलव लगा हुआ है जिससे एक संख्या और बढ़ जाएगी 0। अब 1000 का पहाड़ा जाएगा 5 बार तो आ जाएगा 5000 और माइनस करने पर बचेगा 600। फिर से दशमलव लगाने पर दशमलव एक ही बार लगाते हैं से एक जीरो और बढ़ जाएगा और 1000 की गुणा करेंगे 6 से तो हो जाएगा 6000। तो अगर 1000 से हम 356 को भाग करेंगे तो आएगा 0.356। फिर अगला प्रश्न है 4.9%। अब इस संख्या को दशमलव में बदलने के लिए हमको ये प्रतिशत का चिन्ह हटाना होगा, तो 4.9 को गुणा करेंगे, इस प्रतिशत के चिन्ह की जगह लिख देंगे 1/100। अब 4.9 की गुणा 1 से करेंगे तो आ जाएगा 4.9 ही और बटे में 100। अब इस दशमलव को हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक जीरो हम बढ़ा देंगे।
तो ऊपर हो गया है 49 और हर में है 1000। अब 1000 से इस 49 को भाग करेंगे। अब हम भाग कर लेते हैं यहाँ पर 1000 से 49 को भाग करेंगे। अब 1000 के पहाड़े में 49 तो आएगा नहीं, ना ही उससे कोई छोटी संख्या आएगी, तो हम 49 का पहाड़ा इसमें 1000 का पहाड़ा है 49 में जाएगा 0 बार। अब दशमलव लगाने से एक संख्या इसमें बढ़ जाएगी। अब ये हो गया 490। अब 1000 के पहाड़े में 490 भी नहीं आएगा और ना ही उससे कोई छोटी संख्या आएगी, तो 490 का लगेगा में पहाड़ा जाएगा 1000 का 0 बार। अब दशमलव तो हमने लगा ही दिया है, जिससे एक अंक और बढ़ जाएगा। अब ये हो गया 4900। तो 1000 के पहाड़े में 4900 तो नहीं आएगा, पर 4 बार पहाड़ा इसमें चला जाएगा। तो 1000 का पहाड़ा 4 बार तो 4000 और माइनस करने पर आएगा 900। अब दशमलव लगा हुआ है, जिससे एक संख्या बढ़ जाएगी, एक 0 बढ़ जाएगा। अब ये पढ़ा जाएगा इसमें 9 बार। तो 1000 से 49 को भाग करने पर आया है 0.049। अगला सवाल है 11.8%। अब इस प्रतिशत को हमें इस 11.8% को दशमलव में बदलना है। तो 11.8% के स्थान पर आ जाएगा 1/100। अब 11.8 की गुणा अगर हम 1 से करेंगे तो आ जाएगा 11.8/100। अब इस दशमलव को हटाने पर एक दशमलव के बाद एक अंक है, तो एक 0 हर में बढ़ जाएगा। तो ये हो गया है 118/1000। अब 1000 से 118 को हम भाग करेंगे, जिससे यह हमें दशमलव में बदल जाएगी, यह भिन्न दशमलव में बदल जाएगी। 1000 से 118 को भाग करेंगे। अब 1000 के पहाड़े में 118 तो आएगा नहीं और ना ही इससे कोई छोटी संख्या होगी, तो 1000 का पहाड़ा इसमें जाएगा 0 बार। अब दशमलव लगा देंगे, एक शून्य बढ़ जाएगा। अब 1000 का पहाड़ा इसमें जाएगा 1 बार 1000। अब 1180 में से अगर 1000 माइनस करेंगे तो बच जाएगा 180। दशमलव लगा हुआ है, जिसकी वजह से एक शून्य और बढ़ जाएगा और 1000 का पहाड़ा जाएगा 1 बार, ये बच गया 800। और अब दशमलव लगा हुआ है, जिससे एक 0 और बढ़ जाएगा और 1000 का पहाड़ा जाएगा 8 बार, 8000। तो 1000 से अगर हम 1180 को भाग करेंगे तो आएगा 0.118। ये हो गया इसका दशमलव रूप। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित दशमलव को प्रतिशत में बदलो। अब यहाँ पर कुछ दशमलव वाली संख्याएं हमको दी गई हैं, जिनको हमें प्रतिशत में बदलना है। अब पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 का पहला प्रश्न है 0.342। ये दशमलव में दिए, ये दशमलव है, दशमलव से हमें प्रतिशत में बदलना है। तो किसी भी संख्या को दशमलव प्रतिशत में बदलने के लिए हम उसे गुणा करते हैं 100 और प्रतिशत के चिन्ह से। अब जब 0.342 को हम 100 से गुणा करेंगे तो आएगा, तो 100 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 200। तो 200 का 0 20 हासिल लगेंगे 4 पर। 100 का गुणा करेंगे 4 से तो हो जाएगा 400। 400 में 20 जोड़ेंगे 420। 420 का 0 हासिल लगे 42। अब 100 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 300। 300 में 42 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 342 का 2 हासिल लग जाएंगे 34। और 34 100 का पहाड़ा पढ़ेंगे 0 में तो आ जाएगा 0। 0 में 34 जोड़ने पर हो जाएगा 34। और यहाँ पर दशमलव पीछे से 1 2 3 अंक के बाद है, तो 1 2 3 अंक के बाद हम लगा देंगे और प्रतिशत का निशान। तो हम इसको लिख सकते हैं 34.2%। अब है 0.68। अब इस दशमलव को हमें प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम इसको गुणा करेंगे 100 और प्रतिशत के चिन्ह से।
तो 100 की गुणा अगर हम देख, अगर 68 की गुणा 1 से करेंगे तो हो जाएगा 68, और 100 के पीछे 2 जीरो हैं तो यहाँ पर भी 2 जीरो लग जाएंगे। अब यहाँ दशमलव में 1 2 अंक के बाद दशमलव है, तो पीछे से यहाँ 1 और 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, और ये बन गई है 68। अब ये प्रतिशत का चिन्ह इनमें लगा रहेगा, 68%। अब अगला प्रश्न है 0.77। अब इस दशमलव को हमें प्रतिशत में बदलना है, तो हम 0.77 की गुणा करेंगे 100 और प्रतिशत के चिन्ह से। तो जब 77 की गुणा 1 से होगी तो आएगा 77, और 100 में 2 जीरो होते हैं तो इसके पीछे भी 2 जीरो लगा देंगे, और 77 में 0.77 में 2 अंक पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव था, तो इसलिए इस संख्या में भी पीछे से 2 अंक के बाद जीरो लगा देंगे जी यहाँ। तो आ गया है 77%। प्रश्न है 0.315। अब इस दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए हम इसको गुणा करेंगे 100 और प्रतिशत के चिन्ह से। अब 315 की गुणा अगर हम 1 से करें तो आएगा 315, और 100 में 2 जीरो हैं तो यहाँ पर भी 2 जीरो लग जाएंगे, और यहाँ 0.315 में दशमलव, इस दशमलव संख्या में पीछे से 3 अंक के बाद दशमलव है, तो इस उत्तर वाली संख्या में भी पीछे से 3 अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे, 1 2 3। तो ये आ गया है 31.5%।